अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम एक थ्योरम करते हैं। थ्योरम यूनिटरी ऑपरेटर। यूनिटरी ऑपरेटर पे प्रॉपर्टी कह लें या उसको हम एक थ्योरम की फॉर्म भी देते हैं। क्या थ्योरम है? लेट द ऑपरेटर यू एच से एच पे एंड वी एच से एच पे बी यूनिटरी here H is Hilbert space दो हमारे पास ऑपरेटर हैं। U है वो कहाँ से कहाँ तक है, उसकी डोमेन भी हिल्बर्ट स्पेस H है, रेंज भी हिल्बर्ट स्पेस H है। उसी तरह ही हमारे पास एक और ऑपरेटर है V, और यहाँ H क्या है? हिल्बर्ट स्पेस है। ए पार्ट क्या है? U इज आइसोमेट्री। आइसोमेट्रिक U हमारे पास क्या होगा? आइसोमेट्रिक। अगर U यूनिटरी है तो U आइसोमेट्री होगा। आइसोमेट्री का क्या मतलब है? 10 norm of ux is equal to norm of x for all x belong to h। ux का जो नाम है वो x के नाम के इक्वल होगा, तो हम u को कहेंगे u क्या है? आइसोमेट्रिक है। b पार्ट क्या है? u इनवर्स इज यूनिटरी। अगर हमारे पास u जो है वो यूनिटरी है तो u इनवर्स भी यूनिटरी होगा। c पार्ट हमारे पास क्या है? uv इज यूनिटरी। अगर u भी हमारे पास यूनिटरी है, v भी हमारे पास यूनिटरी है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी यूनिटरी होगा। उसके बाद ई डी u इज नॉर्मल। थ्योरम क्या है? लेट हमारे पास दो ऑपरेटर हैं, एक ऑपरेटर u है और एक ऑपरेटर v है। u भी h से h है और v भी h से h है। h क्या है हमारे पास? हिल्बर्ट स्पेस है। तो ए पार्ट क्या होगा? u इज आइसोमेट्रिक। u है आइसोमेट्रिक होगा। आइसोमेट्रिक का क्या मतलब है? यू एक्स का जो नाम है वो x के नाम के इक्वल हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग टू h। बी पार्ट क्या है कि u इनवर्स, अगर u यूनिटरी है तो u इनवर्स भी यूनिटरी होगा। सी पार्ट क्या है? u v इज यूनिटरी। अगर u यूनिटरी है, v यूनिटरी है, तो उसका प्रोडक्ट भी यूनिटरी है। और फोर्थ पार्ट क्या है? u इज नॉर्मल। u क्या है हमारे पास? नॉर्मल है। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं, शो करते हैं। ए पार्ट हम प्रूव करते हैं। ए पार्ट कैसे प्रूव करते हैं? क्या प्रूव करना है ए पार्ट में? हमने u इज आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक वी वांट टू शो u इज आइसोमेट्रिक। हम ये शो करना चाहते हैं कि u हमारे पास आइसोमेट्रिक है। u आइसोमेट्रिक का क्या मतलब है कि u ऑफ x जो है वो इसका नाम x के नाम के इक्वल है फॉर ऑल x बिलोंग टू h। अब ux नॉर्म स्केयर जो है उसको हम
कैसे लिख सकते हैं इनर प्रोडक्ट में? यू एक्स का इनर प्रोडक्ट, ये प्रॉपर्टी है, इस तरह हम लिख सकते हैं। अगर इस तरह हम लिख सकते हैं तो हम जानते हैं कि जो यू एक्स है इसका नाम है वो इक्वल है एक्स यू स्टार एक्स के नाम की, ये भी प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी हम यूज़ करें तो ये क्या हो जाएगा? इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स यू स्टार यू एक्स। अब देखें यू स्टार यू एक और प्रॉपर्टी है, यू स्टार यू हमारे पास आई के इक्वल है, यू स्टार यू हमारे पास आई के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा? इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स और आई ऑफ एक्स हो जाएगा, और आई ऑफ एक्स इक्वल होता है एक्स के, तो इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स हो जाएगा, और इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू है नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर के। तो यहाँ से प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया? इम्प्लाइज यू एक्स का नाम इक्वल है एक्स नाम के। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, ये फर्स्ट थी स्टेटमेंट में, फर्स्ट ए पार्ट था थ्योरम का, तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम बी पार्ट को प्रूव करते हैं। बी पार्ट हमारा क्या है? यू इनवर्स इज यूनिटरी, कि हमारा जो यू इनवर्स है वो भी यूनिटरी होगा। प्रूव करते हैं। सिंस यू इज बाइजेक्टिव, अगर यू बाइजेक्टिव है तो इम्प्लाइज क्या करता है? यू इनवर्स भी बाइजेक्टिव है। अगर एक ऑपरेटर यू है वो बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स ऑपरेटर भी बाइजेक्टिव होगा। एक प्रॉपर्टी यूनिटरी की तो सेटिस्फाई है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि यू इज इक्वल टू यू इनवर्स के, यू स्टार इज इक्वल टू यू इनवर्स, ये सेकंड प्रॉपर्टी। अगर ये यू इसको भी, यू इनवर्स इसको भी होल्ड कर जाएगा तो तब हम कहेंगे कि यू इनवर्स भी यूनिटरी है। अब हम लेते हैं यू इनवर्स को और उसका स्टार लेते हैं। ये हम जानते हैं कि यू जो हमारा है वो यूनिटरी है। अगर यू यूनिटरी है तो यू इनवर्स इक्वल होता है यू स्टार के, और हम जानते हैं जो यू स्टार यू डबल स्टार है वो इक्वल होता है यू के, और हम ये भी जानते हैं कि यू इनवर्स का इनवर्स भी इक्वल होता है यू के। तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज हुआ कि यू इनवर्स का स्टार इज इक्वल है यू इनवर्स के, तो ये प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई। तो यहाँ से हमें क्या मिला? इम्प्लाइज यू इनवर्स इज यूनिटरी। अब सी पार्ट क्या है? यू वी इज यूनिटरी। जी हम इसको प्रूव करते हैं। यू भी हमारे पास बाइजेक्टिव है, यूनिटरी है, तो इसको ये बाइजेक्टिव भी है। वी भी यूनिटरी है तो ये भी बाइजेक्टिव है। तो ऑब्वियस है यू वी इज
बाइजेक्टिव, दोनों बाइजेक्टिव हैं तो उनका प्रोडक्ट भी बाइजेक्टिव है। अब सेकंड हम यूज करते हैं, यू वी स्टार इक्वल होता है वी स्टार यू स्टार। देखें, हमने देखा था एस टी स्टार इक्वल है टी स्टार एस स्टार के, तो ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ की। अब देखें, u जो है वो यूनिटरी है, अगर यूनिटरी है तो v जो है यूनिटरी है तो v स्टार इक्वल होगा v इन्वर्स के, u भी यूनिटरी है तो u स्टार इक्वल होगा u इन्वर्स के। अगर हम इसको कंबाइन करें तो क्या होगा, u v इन्वर्स बन जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, u v स्टार इज इक्वल टू यू वी इन्वर्स, बाइजेक्टिव भी हो गया और स्टार और इन्वर्स इक्वल भी हो गए। तो यहाँ से क्या हो रहा है, इम्प्लाइज यू वी इज यूनिटरी, जो प्रोडक्ट है वो भी यूनिटरी है। अब हम एक और पार्ट करते, डी पार्ट क्या है, U इज नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, U इंटू यू स्टार इज इक्वल टू यू स्टार इंटू यू। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए U तो हम कहते हैं कि U इज अ नॉर्मल। हम प्रूव करते हैं। हमें पता है U इज यूनिटरी, अगर U यूनिटरी है तो U स्टार इक्वल है U इन्वर्स के। जी, U स्टार U को हमने बोलना है, हम LHS लेते हैं, U स्टार। हमें पता है कि जो U स्टार है, U यूनिटरी है तो U स्टार किसके बराबर होगा, यूनिवर्स के। तो U इंटू यू इन्वर्स इज इक्वल टू I, और RHS लेते हैं, U स्टार U इज इक्वल टू जो U स्टार है वो U इन्वर्स के इक्वल होता है इंटू U, तो ये भी I। तो LHS इज इक्वल टू RHS। सो U is normal. Okay, thanks.